क्यों रागिनी, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैं तुम्हें कितना चाहता था। ये तुम क्या बोल रहे हो विवेक? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझसे सच छुपाने की कोशिश मत करो। मैं सब कुछ जान चुका हूँ। तुम्हारे और मैनेजर के बीच में क्या क्या चल रहा है। सॉरी विवेक, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सॉरी विवेक। मैं तुमसे कितना प्यार करता था, लेकिन तुम इस रिश्ते को मेरी जान लेकर खत्म करना चाहती थी। लेकिन बस अब मैं इस रिश्ते को अपनी जान देकर नहीं, बल्कि तुम्हारी जान लेकर खत्म करूंगा। विवेक का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच गया और अचानक उसने रागिनी के पेट में छुरा घोंप दिया और वहां से खाई में धकेल दिया। विवेक और रागिनी दोनों एक बेस्ट कपल थे। दोनों को साथ रहते हुए लगभग 1 साल हो चुका था। दोनों एक दूसरे से काफी प्यार भी करते थे। नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। विवेक नए वर्ष की खुशी में रागिनी को सरप्राइज देने के लिए शहर से दूर एक फार्म हाउस खरीदा। विवेक एक नेचर लवर बॉय था, इसलिए उसने शहर से दूर जंगल के पास यह फार्म हाउस खरीदा। रांची की भाग दौड़ और चिकचिक भरी जिंदगी से दूर इस प्रकृति के खूबसूरती में आकर बहुत अच्छा लग रहा था। खुली और ताजी हवा सुकून दे रही थी, लेकिन यही खुली और ताजी हवा विवेक और रागिनी की जिंदगी में एक ऐसा तूफान लाने वाला था जिसका कोई अंदाजा इन दोनों को नहीं था। एक दिन विवेक अपने कंपनी के मैनेजर को फार्म हाउस दिखाने के लिए अपने साथ घर लाया। सर आप बैठिए, मैं चाय का बंदोबस्त करता हूँ। या ऑफ कोर्स। वह अपनी पत्नी रागिनी को बढ़िया चाय बनाने के लिए बोलता है। ओए रागिनी, मैनेजर सर आए हैं, एक बढ़िया अदरक वाली चाय बना दो यार। अच्छा ठीक है, मैं ले आती हूँ। विवेक और मैनेजर सर दोनों बातें करने में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बीतने के बाद ही रागिनी चाय लेकर आ रही होती है। मैनेजर जैसे ही रागिनी को देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो रागिनी के बदन को देखते ही रह जाते हैं। उसकी नसीली कमर, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। वो रागिनी की खूबसूरती को देखते ही कहीं मदहोश हो जाते हैं। सर 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 चाय पी लीजिए सर। हाँ। वैसे विवेक, तुम्हारी वाइफ की खूबसूरती को तो मैं अपने शब्दों से बयां नहीं कर सकता, मगर चाय काबिले तारीफ बनाई है। थैंक यू सर। तीनों के बीच काफी बातें होती है। इन हंसी टटोलियों के बीच रागिनी की हंसी मैनेजर साहब को उसकी तरफ आकर्षित कर रही थी। आप लोग दोनों बातें कीजिए सर, मैं थोड़ा वॉशरूम से होकर आता हूँ। या इट्स ओके, गो। और बताइए, आप थोड़ा फ्रेंडली किस्म के इंसान लगते हैं, थोड़ा अपने बारे में भी कुछ बताइए। मैनेजर को रागिनी का यह खुला अंदाज काफी अच्छा लगा। वैसे तो मेरा नाम राज शेखावत है, लोग मुझे प्यार से शेखू बोलते हैं। और शादी वादी का क्या हाल है? मैं अभी सिंगल ही हूँ। क्यों? क्या करूँ, कोई आपकी जैसी मिली ही नहीं। कोई नहीं शेखू जी, इस तड़पते दिल का हाल मैं समझ सकती हूँ। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ती गई। मोबाइल नंबर भी शेयर हुए। उतने ही देर में विवेक वहाँ पहुँच जाता है। और क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं विवेक, बस ऐसे ही। अच्छा अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। थैंक यू फॉर योर स्पेशल टाइम सर। अरे कोई नहीं, अब तो आना जाना चलता ही रहेगा। क्यों भाभी जी, सही कहा ना? हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद से इन दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। कभी कभी वो रागिनी के घर पर फूलों का गुलदस्ता लेकर आता और अपनी नंगी आंखों से उसके नशीले बदन को देखते ही रहता। राज शेखावत की मीठी बातें रागिनी को काफी अच्छी लगती थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करने लगे। एक दिन राज शेखावत अपने घर के हॉल में बैठा घूट घूट वाइन का मजा ले रहा था। उसके नजरों के सामने बार बार उसकी नसीली बदन के सामने ये वाइन भी फीकी लग रही थी। मैनेजर साहब से रहा नहीं गया, उसने तुरंत रागिनी को कॉल लगाया। मैं आजकल देख रहा हूँ ये रागिनी कुछ ज्यादा ही फोन पर बिजी रहती है। क्या हो गया? एनी प्रॉब्लम? क्या बताऊँ, मोबाइल खराब हो गया, अपने आप वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। अरे कोई नहीं, नया ले लेंगे। रागिनी और विवेक की जोड़ी, जो बाहर से तो खुशहाल दिख रही थी, लेकिन असलियत में अंदर से वो एकदम कमजोर और बेजान हो गई थी। क्या होगा अगर रागिनी की असलियत विवेक को पता चल गई? ये किसी को भी पता नहीं था। अरे तुम क्यों डर गई? नहीं, अंदर आओ।
मैनेजर सोफे पर बैठे ठंडे जूस का मजा लेने लगा, लेकिन तभी अचानक पीछे से कुछ आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो रागिनी रूम के सामने खड़ी थी। लाल साड़ी में खुले बालों के साथ वह धीरे से अंदर चली गई, दरवाजा खुला छोड़कर। वह भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में चला गया। वह रूम में बैठी थी। वह उसके पास गया तो रागिनी की गर्म सांसें मैनेजर को उसकी तरफ आकर्षित कर रही थी और धीरे धीरे दोनों प्रणय में व्यस्त हो गए। इतना लेट कैसे हो गया? आज थोड़ा बिजी शेड्यूल था। हाँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। इट्स ओके, गुड नाइट। विवेक वहां पर रखा रागिनी का मोबाइल उठाता है, जिसमें अभी भी रिकॉर्डिंग चालू होती है। वह उस रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है और मैनेजर और रागिनी के बीच जो कुछ भी हुआ, विवेक रिकॉर्डिंग के थ्रू सारा कुछ सुन लेता है। अगले दिन विवेक कुछ खाए बिना ही घर से चला जाता है। अरे विवेक, नाश्ता तो कर लो। हेलो हेलो, क्या हुआ? पता नहीं, विवेक आज नाश्ता किए बिना ऑफिस चला गया। अच्छा, पता नहीं उस खड़ूस से कब तुम्हारा पीछा छूटेगा। हाँ, सही कह रहे हो। उससे पीछा छुड़ाने का एक उपाय है मेरे पास। पर वो क्या? वो तुम्हें सालगिरह पर कहीं बाहर घुमाने ले जाने वाला है ना। हाँ तो? तुम किसी हिल्स स्टेशन के पास ही जाना, और पहाड़ों पर दुर्घटना कोई आम बात नहीं है। हाँ, ये तो सही है। एक रात पहले हुए बात के बाद भी विवेक ने अपने आप को किसी तरह संभाल लिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी अच्छाई की कीमत रागिनी उसकी जान लेकर चुकाने वाली है। विवेक रागिनी और मैनेजर के बीच हुई सारी बात को दरवाजे पर खड़ा सारा कुछ सुन लेता है, और शाम को लगभग 5 बजे रागिनी को कार से लगभग 3 घंटे के अंदर ही उसी हिल्स स्टेशन के पास ले गया। क्यों रागिनी, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैं तुम्हें कितना चाहता था। ये तुम क्या बोल रहे विवेक? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझसे सच छुपाने की कोशिश मत करो, मैं सब कुछ जान चुका हूँ। तुम्हारे और मैनेजर के बीच में क्या क्या चल रहा है। सॉरी विवेक, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सॉरी विवेक। मैं तुमसे कितना प्यार करता था, लेकिन तुम इस रिश्ते को मेरी जान लेकर खत्म करना चाहती थी। लेकिन बस अब मैं इस रिश्ते को अपनी जान देकर नहीं, बल्कि तुम्हारी जान लेकर खत्म करूंगा। विवेक का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया और अचानक उसने रागिनी के पेट में छुरा घोंप दिया और वहां से खाई में धकेल दिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें।